चलिए जी, वो कॉमर्स का हमने एक थीम इंस्टॉल किया है इसके अंदर। ठीक है, जब हमने थीम इंस्टॉल कर लिया है तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो पहले ऑप्शंस नहीं आते थे। ठीक हो गया। जी सर जी। अच्छा, अब हमारा जो सबसे पहला काम है वो हमने करना क्या है जी, कि मेन्यू क्रिएट करना है। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर सबसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपनी मर्जी का एक मेन्यू लगाएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ पेजेस बना के। जी उसके ठीक है। लिए सबसे पहले हम पेज बना लेते हैं। कुछ पेजेस बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आज पेजेस पे जाना है आपने। इधर से जाके आप पेज क्रिएट, ये जो पेज आए हैं ना, ये सारे कार्ट, चेकआउट, होम, ये आए हैं वो कॉमर्स के डिफ़ॉल्ट पेज। ठीक है, वो कॉमर्स जब हमने इंस्टॉल किया है तो ये पेजेस उसके साथ हमें आए हैं। ठीक ठीक है हो सर गया, जी। ये डिफ़ॉल्ट में होते हैं। अच्छा, अब एक अबाउट अस का पेज बना हुआ है, हम एक और पेज बना लेते हैं ये कॉन्टैक्ट ट्रैश अस का का। क्या मतलब होता है सर जी? किसका? ट्रैश का, ट्रैश या ट्रैश ऐसे ही कुछ ट्रैश का डिलीट करना, ट्रैश। रिमूव। ट्रैश उसको बोलते हैं, डस्टबिन को बोलते हैं। ठीक है जी। जी अच्छा, अब हमने पेज ऐड करना है तो यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, होम का पेज हमारे पास है, इसमें हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अस हो गया ऐड। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसको टैबलेट रख लेते हैं हम थीम का। ठीक है जी, कि ये थीम के इसके फीचर, थीम वाले इसके फीचर आ जाए। जी। ठीक हो गया जी। और इधर हम कुछ ले लेते हैं, एड्रेस लिख देते हैं जी, सियालकोट। ये मैं आपको एडिट करना बताता हूँ। हाँ, अभी फ़िलहाल हम सियालकोट पंजाब लिख देते हैं। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। अब हमारे पास 3 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं। एक हमारे पास होम पेज है, एक अबाउट अस है, एक प्रोडक्ट वाला पेज है जो शॉप वाला पेज को हम यूज़ करेंगे, और कॉन्टैक्ट अस। 4 पेज है। अब हम मेन्यू क्रिएट करते हैं 4 पेजेस का। मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेन्यू होता है कि ये इस जगह पे आपको मेन्यू नज़र आए जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इस जगह पे आपका होगा लोगो। आ जाओ आ जाओ, अभी क्लास स्टार्ट हुई है जी जी, आ जाओ। रिकॉर्ड हो रहा है बीच में आज लेक्चर, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शरारत ना करना। ठीक है, अच्छा जी, ले जी, ये कॉन्टैक्टर्स का बन गया। अब मैं जा रहा हूँ अपीयरेंस में, मेन्यू में। ठीक हो गया। अब मेन्यू में जाकर क्रिएट करने का तरीका बड़ा इजी है, सिंपल। आपने जाना है मेन्यू के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप कोई भी नाम रख ले मेन्यू का। मैं फॉर एग्जांपल नाम रख लेता हूँ मेन मेन्यू, मेन मेन्यू। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ क्रिएट। जी, अब देखिए ये मेन मेन्यू मेरे पास क्रिएट हो गया है। अच्छा, अब ये लोकेशन बता रहा है, इस लोकेशन को मैं ख़त्म करता हूँ, मेन मेन्यू करता हूँ। ठीक है जी, इसको सेव करता हूँ। और इसको मैं अगर इसमें से डिलीट कर दूँ, क्योंकि दोबारा, डिलीट कर हाँ मैं दोबारा बनाना चाह रहा हूँ ना बेसिकली। दो शॉप रह गया। जी, सेव करता हूँ ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। जी, देखा, यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है सर जी। तो देखिए मेन्यू जो सा होता है ना, अब थीम के अंदर आपको जो थीम बनाया होगा ना, जब जब थीम की कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोकेशन बताते हैं कि ये मेन्यू किस किस जगह पे यूज़ हो सकता है। यानी कि हेडर में, फुटर में, साइड पे, लेफ्ट पे, राइट पे, जिधर भी। हमारे थीम के अंदर कौन सी लोकेशंस हैं, 2 चीज़ें आपको बताता है। जब हम मेन्यू खोलेंगे तो एक एडिट मेन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, और एक मैनेज लोकेशंस का, और एक क्रिएट न्यू मेन्यू। ठीक है, आप मैनेज लोकेशन को जब क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका मेन्यू किस किस जगह पे यूज हो सकता है। हमारे पास कितनी लोकेशन आ रही है? दो। दो किधर आ रही है? सर जी वो उसको डाल के 3 एक आ रही है सिर्फ लोकेशन, ये थीम लोकेशन आ रही है। ठीक है। इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की एक ही लोकेशन है, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पे हेडर पे यूज हो सकता है। ठीक है, मतलब हमारे कहने का ये है कि इस थीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेडर के ऊपर मेन्यू को कोड कोड किया हुआ है। ठीक है, अगर इन्होंने थीम की लोकेशन डाली होती तो इधर नीचे लिखा आ जाना था फुटर लोकेशन, साइड बार लोकेशन। मतलब आप मुख्तलिफ मेन्यू को जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे आपको वेबसाइट देखते हैं तो एक ऊपर फुटर पे मेन्यू आ रहा होता है, हेडर पे मेन्यू आ रहा होता है, फिर साथ में फुटर पे भी मेन्यू आ रहा होता है। ठीक है, तो वो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। तो इस थीम के अंदर आप मेन्यू, अगर जो भी आप मेन्यू क्रिएट करेंगे तो वो किधर डिस्प्ले होगा? ओनली हेडर के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे हेडर पे अपना मेन्यू क्रिएट करने लगे। वो कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले जाके आपने एडिट मेन्यू पे जाके मेन्यू का नाम लिख के क्रिएट मेन्यू कर देना।
जैसे मैंने किया अभी, ठीक हो गया। जैसे मैंने क्रिएट कर लिया तो हमारे पास ये नीचे इसकी सेटिंग्स बता रहा है। सेटिंग्स में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड ऑटो ऐड लेवल पेज। इसका मतलब ये है कि जब ये मैं बटन कर दूंगा तो जो भी ये इस तरह का मैं सेलेक्ट करूंगा ना, मेन पेज और सब पेज, ठीक है, पेरेंट पेज और सब कैटेगरी पेज, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ आ जाएगा इस ऑप्शन को कर। ठीक है जी। दूसरा देख रहे हैं क्या ऑप्शन दे रहा है, डिस्प्ले लोकेशन, मेन्यू के साथ अटैच हो जाएगा जी। डिस्प्ले लोकेशन क्या दे रहा है, प्राइमरी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितनी लोकेशन है, एक ही है इस मेन्यू को क्रिएट करने की। यानी कि अगर इधर एक होता 3-4 लोकेशन लिखी होनी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, फुटर, समथिंग और, तो अगर हम उसको भी चेक कर लेते तो जो भी हम मेन्यू बना रहे थे वो चारों जगह पे डिस्प्ले हो जाना था ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने एक ही मेन्यू क्रिएट करना था, होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का, और हम उसको चेक कर देते कि ये प्राइमरी हेडर पे भी शो करो। इन्होंने इसका नाम प्राइमरी रखा हुआ है, हालांकि मैं इसका नाम हेडर आप चेंज भी कर सकते हैं, और नीचे में जाके इन्होंने क्या नाम रखा हुआ है, प्राइमरी। उसके बाद क्या था जी कि हेडर में लोकेशन में शो करें, फुटर पे शो करें, साइड बार पे शो करें। अगर मैं चारों ऑप्शन को चेक कर दूं तो वो हमारा जो मेन्यू वो किधर नजर आएगा, मेन पे, चारों जगह पे, मेन पेज पे चारों जगह पे, जिधर जिधर मैं उसको कहूँगा डिस्प्ले हो जाओ। ठीक है, लेकिन हमारा मसला ये है कि इस थीम के अंदर कितनी लोकेशन है, ओनली 1 लोकेशन है, तो हमारा मेन्यू सिर्फ एक ही लोकेशन पे शो हो सकता है। ले जी, अब करने क्या लगा हूँ मैं, मेन्यू में आइटम्स ऐड करने लगा। जब आप मेन्यू बार खोलेंगे तो आपके पास ये साइड पे आपको पेजेस नजर आ रहे होंगे जो भी आपके सिस्टम के अंदर आपने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अभी मैंने कॉन्टैक्टर्स का पेज ऐड किया ना, तो ये नजर आ रहा है। ये सारी चीजें आपके पेज में, आपके वर्डप्रेस में इंस्टॉल है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा पेज क्रिएट करूं जो इस पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उसके भी ऑप्शन होता है। उसका ऑप्शन ये होता है कि आप कस्टम लिंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम अपने जो सिस्टम के अंदर मौजूद है उनको ऐड करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास कौन कौन सा पेज आना चाहिए, होम पेज एक, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस 2 पेज, तीसरा अबाउट अस सिंपल, ठीक है, सैंपल पेज, या ये इसके अंदर क्यों चला गया, वो मेन कैटेगरी बनाई, चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं अभी। ठीक है, और ये प्रोडक्ट पेज, इसको मैं क्या करूंगा, इन सबको चेक कर लिया, ऐड मेन्यू करूंगा। अभी ये देखिएगा, ये मेरे पास मेन्यू में आ गए, देखिए आपने सबसे ऊपर देखें। अब हम इसकी डायरेक्ट करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का बहुत सारा तरीका आपके सामने देख रहे हैं, ये बना सा आ रहा है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अबाउट दूसरे नंबर पे आ रहा, तो मैं इसको पकड़ूंगा और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है सर जी। ठीक है जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ये सैंपल पेज एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, अब ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से हम ऑफ नहीं कर सकते सर जी? नहीं, वहाँ से नहीं होगा, यहाँ से हम रिमूव कर। ठीक है, अब ये मेन्यू में से निकल गया है। अब इसी शॉप को ड्रैग करूंगा। अच्छा, अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये शॉप नजर ना आए, ये शॉप की जगह पे क्या नजर आए, प्रोडक्ट्स लिखा, तो मैं इसको डाउन करूंगा और ये अपनी मर्जी से इसका नाम प्रोडक्ट्स रख सकता हूँ जी। पीछे से वर्किंग वो ऐसे ही करेगा, जो उसको लिंक लगा हुआ है, ये शॉप का लिंक लगा हुआ है। ठीक है जी, अब मेरा मेन्यू ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसको करने लगा हूँ सेव। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो जो हमारी प्राइमरी लोकेशन पे इसका हमने कहा हुआ है प्राइमरी लोकेशन पे शो करो, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए वो आ गया, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट वगैरह। अभी ये काम मैं करूँ, अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, प्राइमरी लोकेशन को सेव करो, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ गया, वो जो मैंने मेन्यू बनाया था वो खत्म हो गया और डिफॉल्ट का मेन्यू आ गया, जो ऑटोमेटिक हमारे पास जो भी वो बने हुए थे, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मेन्यू हम जो भी थीम में क्रिएट करेंगे वो किधर डिस्प्ले हो रहा है, होम पेज पे, फ्रंट पेज, इधर हेडर पे, इसको हेडर बोलते हैं, हेडर पे हो जाएगा। अब देखिए मैं दोबारा इसको चेक करने लगूँ। ठीक है, सॉरी, आप इधर से भी चेक कर सकते हैं, आप मेन्यू लोकेशन से भी जाके कर सकते हैं। मेन्यू लोकेशन में खोलेंगे तो जहाँ पे जाके आपने जो भी मेन्यू का नाम रखा है, मेन मेन्यू मैंने बनाया है, इसको रख के मैं सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा मेन्यू वापस आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने करना ये है कि अब हमारे सिस्टम के अंदर जितने मेन्यू थे ना वो मैंने इसके अंदर पेज डाल दिए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ, अभी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स का पेज खोल के देखते हैं कि क्या नजर आता है। अभी शॉप का पेज अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया होता। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने जो प्रोडक्ट है ना इसके नीचे सब कैटेगरी बनाऊं। ठीक है, वो देखते हैं कि हमारा थीम उसको सपोर्ट करता है कि नहीं।
यानी कि एक होता है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि माउस लेके जाऊं और इसके नीचे वो ऑप्शन शो हो जाए। तो वो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, उसके लिए मैं कस्टम लिंक्स यूज करूंगा। कस्टम, ठीक है, कस्टम लिंक क्या होगा कि पहले हम पीछे से प्रोडक्ट्स वाला या कैटेगरी वाला पेज बना लेंगे। जब वो पेज बन जाएंगे तो उनका यूआरएल को कॉपी करेंगे। जैसे ये एक मैं आप खाता हूँ आपको प्रोडक्ट का पेज ना, यहाँ से मैं यूआरएल को पूरा कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट का नाम, यूआरएल कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट का नाम यानी कि स्पोर्ट्स वेयर फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, स्पोर्ट्स वेयर। अब मैं इसको करूंगा ऐड टू मेन्यू, तो मेन्यू करूंगा तो ये नीचे जाएगा, लेकिन मैंने इसको किसके अंदर ड्रॉप डाउन बनाना है, मेन्यू के अंदर प्रोडक्ट के अंदर। तो मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा सा तिरछा कर दूंगा ऐसे, तो ये इसका लिखे आ गया सब आइटम, ठीक है जी। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब देखते हैं कि हमारा जो मेन्यू है वो उसको सपोर्ट करता है कि नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं जाके इसको दोबारा होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जी सपोर्ट करता है। तो ये हमारा क्या बन गया, ड्रॉप डाउन। तो अब इसको मैं क्लिक करूंगा, देखिए को क्या खुलेगा, जो यूआरएल मैं उसको बताऊंगा, इसको बोलते हैं कस्टम लिंक। कस्टम लिंक का मतलब है मेरी मर्जी का लिंक, ठीक है जी। जो मैं उसको बताऊंगा, यहाँ पे बेशक ये हो गया या जो भी पेज मैंने पीछे से बनाने हैं, मैंने उसको कॉपी करा के डाल देना है इस कस्टम लिंक पे, इस जगह पे यूआरएल पे, और साथ में उसका लिंक। अब एक और बनाते हैं, कंट्रोल वी। अब ये एग्जांपल करें कि ये कोई और है, ये कोई और लिंक मैंने कॉपी किया, डिफरेंट लिंक, ठीक है। इसका मैं नाम देखता हूँ कैजुअल वेयर, कैजुअल वेयर्स ऐड करूंगा, ठीक है। नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं ड्रॉप करके ऐसे ले आऊं, तो ये बन जाएगा सब कैटेगरी। अच्छा, अब मैं इसको सेव करके देखता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है जी। अब यहाँ में एक बात नोट की है कि हेडर, ये मेन्यू अब जो जितने भी आप पेजेस बनाते जाएंगे ये सेम रहेगा ऊपर से, ठीक है जी। अब ये देखें, 2 पेज हमारे पास बन गए, 2 लिंक, ठीक है। अब एक और काम मैं करके देखता हूँ कि हमारा जो थीम है वो 3rd लेवल को करता है, ठीक है। एक हो गया ड्रॉप डाउन, एक होता है 3rd लेवल मेन्यू, यानी कि तीसरी कैटेगरी बनती है कि नहीं, वो देखते हैं। अब मैं इसको तीसरी कैटेगरी बना के देखता हूँ, ये देखें, ठीक है जी। यानी कि प्रोडक्ट के अंदर स्पोर्ट्स वेयर के अंदर कैजुअल वेयर खुले, तो ये देखते हैं ये हमारा मेन्यू करता है कि नहीं स्पोर्ट, इसको जी करता है, ये देखिए। इसको बोलते हैं 3rd लेवल कैटेगरी, 3rd लेवल कैटेगरी। ये होगा ये कि जैसे प्रोडक्ट आ गया, स्पोर्ट्स वेयर के अंदर जो कैटेगरी होती हैं, यानी कि बास्केटबॉल यूनिफॉर्म, अमेरिकन फुटबॉल यूनिफॉर्म, इस तरह कैजुअल वेयर के अंदर जो कैटेगरी होंगी, टी शर्ट, पोलो शर्ट, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह भी हमारा मेन्यू बन सकता है। अब मैं इसको वापस ले जाता हूँ, इसमें एक और ऐड हो सकता है, जितने मर्जी ऐड करें करते जाएं। इसको मैं ऐसे वापस ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास वापस आ गया, ठीक हो गया, वापस आ गया, होम पे आ जाए, ठीक है। ले जी, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये लोगो का जगह बनी हुई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपना लोगो चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे हम अपनी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी। लोगो डिज़ाइन करने के लिए हम जाएंगे थीम्स के कस्टमाइज ऑप्शंस में, ठीक है। कस्टमाइज ऑप्शन को राइट क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए जी, ये ओपन हो गया, ठीक हो गया जी। इसमें आपने जाना है हेडर के अंदर, ये साइड एंटिटी के अंदर, सॉरी साइड एंटिटी, ठीक है जी। किसके अंदर जाना है आपने, साइड एंटिटी, ठीक है। इसमें आप जाके अपना दोबारा से टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, जो टैग लाइन है वो भी बदल सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से आप अपना लोगो भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं लोगो को यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई लोगो पड़ा होगा, मैं अपने सिस्टम से ले आता हूँ लोगो, ठीक है। किसी भी कस्टमर का लोगो लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे जाते हैं जी, यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके, यानी कि ये चलें, इनका लोगो ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये क्रॉप करने के लिए कह रहा है, इसको आप क्रॉप कर लें, ठीक है। क्रॉप करने के बाद इसको लेके अभी थोड़ा वेट करेंगे, ये देखिए ठीक हो गया। ये टैग, ये साइड टाइटल और ये टैग लाइन्स ख़त्म कर दें, ठीक है जी, यहाँ से और यहाँ से भी इसको ख़त्म कर दें, ठीक हो गया। और इसको आप करते हैं पब्लिश,
ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर और इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए जी हमारा लोगो डिस्प्ले हो गया, ठीक हो गया। तो ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि लोगो डिस्प्ले करने के लिए भी क्या होगा कि पीछे थीम के अंदर कोडिंग दी हुई है, तो फिर जाके हम इसका लोगो को डिस्प्ले कर सकें। अच्छा, एक काम हो गया। अब हम अपने फ्रंट पेज को डिज़ाइन करने चले, ठीक हो गया। फ्रंट पेज को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये वैजेट आ रहे हैं, ये मैं गायब कराता हूँ, ठीक है। ये ज़रा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं देखता हूँ ये कहाँ से गायब हो। ये वैजेट आ गया। ये वैजेट एरिया होता है जिसके अंदर से ना आप एक्स्ट्रा कोड लगा के चला सकते हैं उसको। उसके लिए हमें प्लग इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देखें ना, ये अभी आप मैंने जब वैजेट वाला पेज खोला है ना, तो ये कितना अगली सा लग रहा है, आपको सही नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अभी मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूँ। अच्छा, नोट करते हैं मैं कौन कौन से प्लगइन साथ कर रहा हूँ। कल जो हमने किए थे प्लगइन्स, वो थीम के लिए थे वूकॉमर्स, एलिमेंटोर और जो उसको हाँ जो जो उसको ज़रूरत थी, ठीक है। जो उसमें जो मेन था ना, वो एलिमेंटोर था और वूकॉमर्स था, ठीक है। उसके बाद पहले भी एक प्लगइन करवाया था इंस्टॉल, क्लासिक एडिटर, वो भी ज़रूरी है। अब एक और प्लगइन इंस्टॉल करवाने को, वो वैजेट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। वो आपने याद रखना है, क्योंकि यही कॉमन 10 8 9 10 जो होते हैं, जो कॉमन होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताने लगा, वो भी बड़ा इसी तरह की है। ये है वो, ये है क्लासिक वैजेट्स, ठीक है। वैजेट पहले किया था हमने क्लासिक एडिटर, ये क्लासिक वैजेट, ठीक है जी। देखिए 2+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, ये इतना, यानी कि अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ना, तो क्लासिक एडिटर और साथ में ये क्लासिक वैजेट, ये तो लाजमी इंस्टॉल होने हैं, ठीक है जी। इसको मैं एक्टिवेट करूँगा, जी ये एक्टिवेट हो गया। और उसके बाद अब जाते हैं हम अपने दोबारा अपीनियंस पे वैजेट के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे, आप देखें हालत बदल गई है ना उसकी जी, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है साइड बार, ये देखें, ये साइड बार, ये ब्लॉक्स, ठीक है जी। ये ब्लॉक्स इधर नजर आ रहे हैं सर्च का, ठीक है। ये वैजेट क्या काम करते हैं कि हम जब थीम डिजाइन कर रहे होते हैं ना कोडर, तो वो बता देते हैं जी कि इस एरिया के अंदर हम एक्स्ट्रा कोड को अगर कस्टमाइज करना है तो वहाँ पे आप इसको यूज कर लें। अब यहाँ पे से इसमें एरिया बना हुआ है जी, ठीक हो जाए। अब मैं इसको उड़ाता हूँ बारी बारी करके, ठीक है जी। वैजेट को, ये देखें वैजेट है, ये दोबारा भी आप डाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता। ये सारे वैजेट हैं, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ये इमेज का, ठीक है, इमेज का वैजेट यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाएगा। ये बारी बारी डिलीट करते हैं, ठीक है जी। ये भी डिलीट करते हैं, ये भी डिलीट करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने हेडर के वैजेट भी दिए हुए हैं, यानी कि हेडर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। फुटर को भी हम बना सकते हैं अपनी मर्जी से जी। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या होता है हमारे पास जी। अब ये देखिएगा, ये वैजेट वाला हिस्सा गायब हो गया, ठीक है। अब एक और काम मैंने करना है, ठीक है। अब मैं फ्रंट पेज को डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, यानी कि ये फ्रंट पेज के ऊपर ये चीज़ें, ये मैं अपनी मर्जी से लगाना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं आपको एलिमेंटोर के अंदर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा थीम इसको सपोर्ट करता है। वो कैसे, वो हम जाएंगे अपने सबसे पहले पेजेस में, ठीक है जी। ऑल पेजेस में जाता हूँ। पेजेस में जाने के बाद जो मेरा पेज था, ठीक है जी, एक मिनट पहले मैं सैम्पल पेज में से अबाउट अस को तो निकालूँ ना, बीच में से नहीं, अबाउट अस में से निकालना पड़ेगा जी। अबाउट अस को एडिट करके मैं समझाने के लिए किया था, ये वापस किया ही नहीं मैंने, अपडेट नहीं, ये बाहर निकल गए, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा ऑल पेजेस पे जाते हैं जी। इसमें अब होम पेज को मैं ज़रा एडिट कर लूँ। अब इसमें दो काम मैंने करने हैं। एक तो मैं इसको कर देता हूँ फुल विड्थ, ठीक है, फुल एलिमेंटोर विद फुल विड्थ, इसको अपडेट करता हूँ और ठीक है जी, ये देखिए ठीक हो गया ये। उसके बाद आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट विद एलिमेंटोर। अभी देखिए हमारे पास ऊपर एलिमेंटोर से इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों? वो तब तक नहीं आएगा जब तक हम इसको एक्सेस नहीं करेंगे कि एडिट, इसको मैं जब तक कहूँगा नहीं कि तुम इसको एडिट करो विद एडिटर के जरिए। अब मैं इसको करने लगा हूँ एडिटर के जरिए, अब ये उसने इसको बना दिया। अब उसको रिवर्स करने के लिए मुझे उसको बैक जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपके सामने एलिमेंटोर आ गया, ठीक है। इसको आप बंद कर दें। ये एलिमेंटोर के ऑप्शन होते हैं, ये बने बनाए ऑप्शन है, बटन भी मिल जाएगा, हेडिंग भी, टेक्स्ट भी, तो ये आपका बड़ा इजी काम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है जी, ये फ्रंट एंड, अब आप फ्रंट एंड की दुनिया में शामिल हो गए, फ्रंट एंड एडिटिंग की दुनिया के अंदर, ठीक है। उसका एक दरवाज़ा है, वो क्या है दरवाज़ा, एलिमेंटोर दरवाज़ा है।
दरवाज़ा खुल गया है, अब आपने करना क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, वो बारी बारी हम करेंगे। सबसे पहले हम, अच्छा अब ये एक तो ये तरीका हो गया, इसको मैं बैक करता हूँ। ठीक है जी, एलिमेंटोर को जब आपने इसको एडिट कर लिया है तो अब आपने इसको अगर रिवर्स करना है तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन दोबारा इसको क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, मैं बार पे अभी कुछ नजर नहीं ना आ रहा आपको, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा। अभी देखिए ऑप्शन आ गया एडिट विद एलिमेंटोर। ठीक है, पहले ये ऑप्शन नहीं नहीं था। अब इसको मैं राइट क्लिक करूंगा ना तो इसको मैं ऐसे खोल सकता हूं। जी एलिमेंटोर। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको शो कराना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं अबाउट अस का पेज खोलता हूं। अबाउट अस के पेज के ऊपर एलिमेंटोर क्यों नहीं आ रहा जी? क्यों? क्योंकि हमने उसको जाके उसकी एक्सेस नहीं दी अभी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें वापस जाऊं, ठीक है जी, पेजेस पे जाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला थीम है फ्री वाला, ठीक है, इसलिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ जो पेड थीम होते हैं उसमें आपको हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी। ठीक है, खुद ही वो एलिमेंटोर में लिखा आएगा, हर चीज़ वो करना आएगा। लेकिन चूंकि हम स्क्रैच से कर रहे हैं तो अच्छी बात हो रही है कि हमें पता लग रहा है कि अगर इस तरह ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो हमने किस तरह ऑप्शन शो करवाना है। सिंपल, आपने अबाउट अस को एडिट करना है और इधर जाके इसको एडिट विद एलिमेंटोर करना है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट की जगह भी मैं एलिमेंटोर विद फुल विड्थ कर लेता हूँ और इसको पहले अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एलिमेंटोर विद अपडेट करूंगा तो ये आप उसके एडिटर में ओपन हो जाएगा। जी, ये एडिटर ओपन हो गया। ठीक है जी, अब मैं इसको वापस लेके जाऊं, ठीक है, अबाउट अस को रिफ्रेश करूं तो आपके सामने देखे ना उसकी शक्ल चेंज हो गई है और आपके सामने वो ऑप्शन अनेबल हो गया। इसी तरह कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो वो ऑप्शन नजर नहीं आएगा, उसको भी वही प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है जी, ले जी, आज हम अपना जो आज का लेक्चर में ना, आज इसमें हमने एक ना प्लग इंस्टॉल करते हैं, पहले एक हेडर बनाते हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये हमारे पास फ्री वाला है। अब ये देखिए कुछ ऑप्शन पे लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट सब पे ये बंद है। हाँ, क्यों बंद है? प्रो में ऑप्शन ओपन होंगे। ठीक है, जब आप इसको बाय करेंगे, प्रो वाला लेंगे ऑप्शन, तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन आपके फ्री वाले में भी आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, अब सबसे पहले तो मैंने ये ख़त्म करना है, ये कैसे ख़त्म होगा? कस्टमाइज में जाने दें, हेडर के अंदर जाके डिफॉल्ट हेडर, हाँ ये है ना, इसको मैं इमेज को कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है, ये इमेज हाँ ख़त्म होगी, ये इमेज हमें हेडर में लगी हुई थी फजूल सी, जो हमारे काम की नहीं है। अभी देखिएगा हमारे पास, अब हम आज के लेक्चर में ना, आज के उसके बाद लेक्चर ख़त्म करेंगे। आज हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, वो प्लगइन भी आपने याद रखना है, वो पेड भी है फ्री भी है, फ्री तक भी उसमें आप काम चला सकते हैं। वो प्लगइन क्या है कि यहाँ पे हम बनाएंगे स्लाइडर। याद होगा जब मैं कोडिंग करवा रहा था तो मैंने आपका एक पोर्शन तैयार करवाया था कि इमेज के लिए, ठीक है, इमेज सोर्स, इमेज एक बड़ा सा इमेज सेक्शन, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हम स्लाइडर बनाएंगे डायनामिक वर्डप्रेस के अंदर, यानी कि एक के बाद एक रोटेट करेगा। ठीक हो गया, जैसे इसकी वेबसाइट में भी ये कहा कि मैंने, अब वो रेजोल्यूशन स्लाइडर इनके पे पेड वाला लगा हुआ है। ठीक है जी, अच्छा, अब वो पेड, वो रेवोल्यूशन स्लाइडर है ना, वो बड़ा मुश्किल स्लाइडर है आपके लिए, अभी बिगिनर के लिए। अभी मैं आपको जो स्लाइडर बताऊंगा वो बताऊंगा स्मार्ट स्लाइडर, वो इजी है। ठीक हो गया जी, प्लगइन है, प्लगइन के थ्रू आप करने लगे ना, दोनों प्लगइन है। एक रेवोल्यूशन स्लाइडर वो सबसे अच्छा है वो, लेकिन वो एक तो मुश्किल बड़ा है उसको करना, उसके ऑप्शन वगैरह उसके लेयर्स में काम होता है। ये जो है ना इसलिए इजी है अभी फिलहाल, जब आप इस पर ग्रिप आपकी हो जाएगी तो फिर आप जो सा मर्जी प्लगइन ऐड करके बना दे सकते। सबसे पहले हम उसको करने के लिए, चूंकि हम एलिमेंट, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ ज़रा तो ये विंडो खत्म हो जाए। ये सबसे पहले हम उसको करने के लिए हम इधर जगह बनाएंगे। ठीक है, जगह बनाने के लिए ये देख रहे हैं आपके पास, ये पोर्शन बनाने के लिए होता है। अच्छा, ये हम पहले CSS में पोर्शन बनाते थे कोडिंग के जरिए, याद है ना, किस टैग के जरिए बनाते थे? सेक्शन डिव के जरिए। तो इस बार हमारे पास बनाया डिव मिलेगा हमें, ये देखिए, इसको चेक करूंगा, वो कह रहा है क्या बनाना है,
कितने पोर्शन का बनाना है, ये ग्रिड बनाना है, 4 वाले बनाने हैं। अगर मैं इसको फ्लैश करता हूँ फिर मुझसे पूछ रहा है एक सेक्शन बनाना है, 2 सेक्शन बनाने हैं, इस तरह का सेक्शन बनाना है, 4 बनाने हैं। ये देखिए वो सैंपल दे रहे हैं। अब जिस तरह का भी सेक्शन मुझे चाहिए मैं क्लिक करूंगा, वो मेरे पास बनाया है। हाँ, स्लाइडर बनाने के लिए हमें एक सेक्शन चाहिए तो हम ये वाला सेक्शन ले लेते हैं। ठीक हो गया जी। हाँ, अब ये सेक्शन अभी इधर बना है अभी, ठीक है। अभी इसकी ये बन गया, आप इसको बॉक्स कर लें, इसको फुल विड्थ कर लें, यहाँ से आप जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ना, ये आ गया सारा। ये बताता हूँ आपको CSS इसकी, ये CSS आ गया ना, मार्जिन, टॉप, ऊपर से छोटा करने के, नीचे करने के लिए, पैडिंग करने के लिए आ रहा है ना। तो कोडिंग का ये है और इसका ये काम आ रहा है, कोडिंग है। अब देखिए ना, अब इसको नहीं पता लग रहा मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, ये ब्लैंक है। एक्सटर्नल को और पैडिंग नहीं है। हाँ, यानी कि मार्जिन, मैंने अब मार्जिन लगाना है, मैंने इस पोर्शन को नीचे करना है, तो यार मैं इसको करूंगा 10 पिक्सल करूंगा, ये 10 पिक्सल नीचे चला जाएगा, गया नीचे। ठीक है जी। अगर मैंने इसको और नीचे करना है तो मैं इसको 20 पिक्सल करूंगा, वो तो क्यों और नीचे चला गया। ठीक है, ये हमने सारा कुछ CSS में पढ़ा हुआ है कि CSS में कैसे होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये एक पोर्शन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा कुछ डायरेक्शन वगैरह ये आपने खुद इसके ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, 1 बाय 1 करके तजर्बे करने हैं, सारा कुछ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोर्शन तो बन गया, ठीक है। अभी कुछ नजर नहीं आएगा, अभी आपके सामने बस यही नजर आएगा। अब हमने इस पोर्शन को शो कराना है, सबसे पहले हमें वो प्लगइन चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या कि हम करेंगे क्या कि जो जो चीज़ें हमें प्लगइन की जरूरत चाहिए होगी ना, हम प्लगइन का एक शॉर्ट कोड होता है, जो भी हम प्लगइन बनाएंगे वो हमें एक शॉर्ट कोड देगा, 2 किस्म के शॉर्ट कोड देगा। एक शॉर्ट कोड देगा कि अगर आपके पास एडिटर है तो एडिटर के अंदर लगाएंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। एक शॉर्ट कोड देगा हमें कोडिंग वाला PHP के टैग के साथ, वो किधर यूज होगा। एक मिनट सर जी, PHP के टैग के साथ क्या रिपीट कीजिएगा। दो कोई कोड देगा हमें, अच्छा, शॉर्ट कोड जिसको बोलते हैं, ठीक है। जब हम चीज तैयार कर लेंगे डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। वो क्या करेगा शॉर्ट कोड के आपका इमेज जो डिस्प्ले कर रहे हैं। अब 2 है, एक तो वो है कि जो एडिटर के अंदर यूज होना है, ठीक है, बने बने चीज हम लगा लें। एक शॉर्ट कोड वो देगा मैं PHP के टैग के साथ। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक शॉर्ट कोड तो मैं इधर लगा दूंगा, दूसरा शॉर्ट कोड मैं किधर लगाऊंगा, कोडिंग में, कोडिंग के अंदर। शाबाश, इसको पता है, इसको बताया सर जी, छोड़ दिया शाबाश शाबाश। वो कोडिंग में लगेगा, क्यों से आ गया, वो कब वो तब लगेगा जब हम कस्टम बना रहे होंगे, ठीक है। यानी कि खुद से एडिटर की मदद से नहीं, डिव टैग बना के सेक्शन बनाएंगे डिव टैग का, उसके अंदर उसको पैडिंग देंगे, मार्जिन देंगे, जो भी बना लिया। अब उसके अंदर हमने वही प्लगइन यूज करना है, तो वही PHP के कोड के साथ उसको लगा देंगे, वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे HTML की कोडिंग की है ना हमने, CSS की, तो वो डायनामिक नहीं स्टैटिक है। अब उसकी पोर्शन के अंदर हम PHP का कोड वर्डप्रेस का डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कोडिंग बन जाएगी, डायनामिक बन जाएगा। समझे बात को। तो इस तरह से ये थीम, कस्टम थीम डेवलप होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं जनाब प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताया हुआ है, ऐड न्यू पे जाना है आपने। क्या नाम बताया था मैंने प्लगइन का, स्मार्ट स्लाइडर। आपने लिखना जाके स्मार्ट स्लाइडर, ठीक है जी। ये आप सर्च कर रहे हैं जी, ये आ गया जी स्मार्ट स्लाइडर 3, ठीक हो गया। ये हमारा स्मार्ट स्लाइडर है, ठीक है जी। और भी है लेकिन हम ज़्यादा अच्छा यही है, इसको हम इंस्टॉल नाउ करेंगे। अब ये वही प्रोसीजर स्टार्ट हो गया जैसे प्लगइन इंस्टॉल होता है, ठीक है जी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें।